नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन कैसे लगते हैं, या क्विज वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र का जो स्रोत होता है सूरज होता है या सूर्य होता है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटक क्या होता है? तारा होता है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो यूरेनियम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कजाकिस्तान में होता है। कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो कोयले का उत्पादन किस देश में होता है सबसे ज़्यादा? तो चीन देश में होता है। अगर सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो कहाँ पर होता है? चीन देश में होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो मैक्सिको देश में होता है। चांदी का सूत्र क्या होता है? तो चांदी का सूत्र होता है वो एजी होता है। सोने का सूत्र क्या होता है? तो सोने का जो सूत्र होता है वो एयू होता है। इसको गोल्ड भी कहा जाता है, इसको सिल्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा पड़ोसी देश जो सिर्फ भारत के एक राज्य की सीमा को छूता है? तो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। ये जम्मू कश्मीर की सीमा को छूता था पहले, अब किसको छूता है? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है ये दो राज्यों में डिवाइड हो चुका है, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। तो ये अफगानिस्तान की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? वो लद्दाख के साथ लगती है। किसकी? लद्दाख के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, चीन, नेपाल, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूते हैं और पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान भारत के 4 राज्यों की सीमा को छूते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्या दोस्तों? चीन, नेपाल और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों को छूते हैं। पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान है 4 राज्यों को छूते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे उच्चतम बिंदु पूछा जाए या उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है। कौन सा है? इंदिरा है या इसी को इंदिरा कॉल कहती है। क्या? इंदिरा कॉल है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर माता भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील है ये महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, अभी आया था उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु या उच्चतम बिंदु जो किस राज्य में स्थित है? तो ये लद्दाख में। कौन से? लद्दाख में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु बता दिया था, इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और दोस्तों, एक बात और बता दें, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पर ही अर्थात कार्यकाल में ही इनका निधन हो गया था। इन्होंने केवल 2 वर्ष से ही कार्यकाल को संभाला था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था? दोस्तों, जगह किया गया था तो रूस देश में किया गया था।
पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? तो इनोलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अन्नामुड़ी पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, माजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत में कौन सा सबसे बड़ा टैक्स भुगतान करता क्षेत्र है? तो औद्योगिक क्षेत्र है। डियर मनी का मतलब क्या होता है? तो ब्याज की दर होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी या हैं? तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? और इसकी जो स्थापना है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो क्या है सोयाबीन का वानस्पतिक नाम? तो ग्लाइसिन सोजा है। और सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो सोयाबीन का अधिक उत्पादन होता है एमपी में। कहाँ पर? एमपी मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसी के कारण एमपी को मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे? तो ये रूस देश के निवासी थे। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो लवण एवं जल बनता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो क्लोरोक्विन है। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ढलवा लोहे में होती है। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है? तो विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। एथलीट फुट नामक बीमारी होती है तो फंगस यानी कवक के कारण होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप होता है? तो फिल्म क्षेत्र होता है। सिलिकॉन है तो एक अर्धचालक होता है सिलिकॉन। तेरस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है तो द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। अगला क्वेश्चन इसके बाद, बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है, दो समतलीय शीशों के एक दूसरे के समांतर रखे इसके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील के लवण के कारण है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण के कारण। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, किसकी अधिकता होती है? तो विटामिन बी की अधिकता होती है। केपलर का नियम संबंधित है तो ग्रहों की गति से केपलर का नियम संबंधित है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस उपयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो तना से जूट प्राप्त किया जाता है। किसी पदार्थ की पुनरातात्विक महत्व को मापने के लिए आयु का मापन किया जाता है। आयु का मानक क्या है? तो C14 है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो आयोडीन की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 N है तो उसका चांद पर भार कितना होगा? 100 N होगा।
संवेग एक माप है तो गति की मात्रा का क्या है, माप है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो एस्ट्रोजन को जाना जाता है। किस रोगाणु से निमोनिया हो जाता है, तो बैक्टीरिया से निमोनिया हो जाता है। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक क्या है, तो फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो मूल की संख्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है, तो तांबा एवं टिन की मिश्र धातु है कांसा। एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है, तरंगदैर्घ्य की लंबाई को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है और एंगस्ट्रॉम को इस प्रकार के चिन्ह से डेनोट किया जाता है। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो कच्चा तेल हाइड्रोजन का क्या प्राकृतिक स्रोत है। 18 कैरेट स्वर्ण में यानी सोने में शुद्ध स्वर्ण कितना होता है, कितने परसेंट होता है, तो 75% शुद्ध सोना होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दंत चिकित्सा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो पवन की दिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो मेथेन गैस पाई जाती है जिसका सूत्र CH4 होता है। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो जैव सूक्ष्म जैव की प्रक्रिया है। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट विद्युत क्या होता है, घट जाता है। भारत में AC की सप्लाई की मानक आवृत्ति है, तो 50 हर्ट्ज है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, तो वोल्टेज को बदलता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है, तो ऑस्टेड होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, इकाई होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित क्या होती है, कोशिका है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।